हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए, आज है आपका 11वीं की हिंदी आरोह पुस्तिका का चैप्टर घर की याद। इसमें आपको संपूर्ण अध्ययन करवाया जाएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्यान सहित दिया जाएगा और लेखक परिचय भी दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इस पाठ के लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इस पाठ के कौन लेखक है? भवानी प्रसाद मिश्र। इनका जन्म 1913 में हुआ था, मध्य प्रदेश होशंगाबाद में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख। और इनकी प्रमुख सम्मान है, कुछ सम्मान मतलब इनको पुरस्कार दिया गया है, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान मतलब मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार इत्यादि। और प्रश्न में पद्म श्री से भी इन्हें अलंकृत किया गया है। इनकी मृत्यु सन 1985 में हो गई थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेखक के बारे में कुछ जानते हैं। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। कविता के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें ये प्रमुख थे। ये कवि जो है सो राष्ट्रीय आंदोलन के सक्रिय कवि हैं। ये कवि राष्ट्रीय आंदोलन के सक्रिय कवि है। गांधीवादी पर आस्था रखने वाले मिश्र ने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी के सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कविता का गांधी आखिर किसे कहा जाता है, तो वो है भवानी प्रसाद मिश्र को कहा जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते थे उसे घरेलू बनाते थे। मतलब ये ऐसे लेखक थे कि जो किसी भी विषय को बनाते थे तो ये घरेलू बना देते थे। घरेलू बना देने का मतलब है कि ये लोग जो आम नागरिक है उसे भी अपने जीवन के साथ ही से जोड़ लेते थे। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। मर्म मतलब दुख। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सताती है। जेल प्रवास मतलब होता है जब वो जेल में थे। 1942 में जब वो भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय हुए, उनको जेल में डाल दिया गया, तब ये कविता लिखते हैं। लिखते क्यों हैं? घर से विस्थापन की पीड़ा मतलब घर वालों को याद करके लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता के स्मृति संसार में उनके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जा रहे हैं। याद कविता का केंद्रीय संवेदना है। याद ये जो है सो कविता का केंद्रीय संवेदना है। मतलब वह जब जेल में रहते हैं तो उन्हें अपने घर वालों की याद आती है और उसी के तत्वाधान में ये कविता का रचना करते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई इस कविता में कवि ने अपने घर और परिवार के प्रति प्रेम और लगाव का वर्णन किया। इस कविता के अनुसार वो बताना चाहते हैं कि वो अपने घर वालों से कितना प्रेम करते हैं, अपने माँ से, पिता से, अपने भाइयों से, और उनसे उसका कैसा लगाव है इसके बारे में चर्चा किया गया है। उन्होंने यह कविता 1942 में अपने जेल प्रवास के दौरान लिखी थी। उन्होंने यह कविता 1942 में अपने जेल प्रवास के दौरान लिखी थी। आखिर हम लोग भी देखते हैं कि जब हम लोग घर से कहीं दूर चले जाते हैं तो हमें भी घर की याद आती है। तो इसी प्रकार ये इस कविता के माध्यम से भी भवानी प्रसाद मिश्र बताना चाहते हैं कि हमें भी घर की याद आती है और किस प्रकार से आती है। तो चलिए कविता के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। आपको बता दें कि उनके जेल जाने का कारण था भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना। इस आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें 3 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था 1942 में। इसी दौरान उन्हें सावन के मौसम में तेज़ बारिश होते देख अपने घर और परिवार की याद आ जाती है। वो अपने घर से दूर हैं और ऐसे सावन का संदेश वाहक बनाकर माता पिता को अपनी कुशलता का संदेश भेजते हैं। वे नहीं चाहते कि उनके माता पिता उनके दुख और निराशा के बारे में जाने। यहाँ पे कवि कहना चाहता है कि कवि जो अपना संदेश है वो सावन के बारिश के माध्यम से अपने माता पिता को पहुँचाना चाहता है कि हम ठीक हैं, हम यहाँ अच्छे से हैं। वे बारिश से कहते हैं कि खूब बरसे और माता पिता को उनकी कुशलता का संदेश दे। इसके साथ ही यह कविता सावन के मौसम की सुंदरता का भी वर्णन करता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आ गए हैं। इस प्रश्नों को अब जल्दी से हम लोग देखते हैं। घर की याद कविता में बारिश का वर्णन कैसे किया गया है? इस पूरी कविता में सावन के बारिश का वर्णन किया गया है। तो किस प्रकार से किया गया है? तो बारिश का कवि के मन में उदासी
और बेचैनी का प्रतीक बताया गया है। बारिश की बूंदों को कवि के आंसुओं के रूप में दिखाया गया है। आंसू का रूप में मतलब ये देखिए, कहते हैं ना कि आप मेरे पिताजी के पास जाओ और खूब बरसो। खूब बरसो मतलब इसका प्रतीक है कि मैं दुखी हूँ। आप मेरे पिताजी को बताओ कि मैं दुखी हूँ, यहाँ सकुशल नहीं हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि घर की याद कविता की भाषा शैली कैसी, आखिर ये किस प्रकार की भाषा शैली में लिखी गई है। तो कविता की भाषा शैली सहज और सरल है। कवि ने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सरल शब्दों का उपयोग किया, मतलब इसमें कोई कठिन शब्द नहीं है कि जो हम लोग नहीं समझ सकते हैं। ये एक सरल शब्द है और हिंदी में इसे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए कुछ MCQ क्वेश्चन है, इसको जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं। घर की याद कविता के कवि ने कहाँ पर लिखा है। ये जो कविता है इसे कवि ने कहाँ पे लिखा है, तो इसे जेल में रहकर लिखा है। जब 1942 में ये जेल चले गए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तो उस समय ये जेल में लिखे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि को जेल में क्यों कैद किया गया है। तो हम सभी जानते हैं कि कवि को जेल में सन 1942 के आंदोलन में भाग लेने के कारण कैद किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जल्दी से। कवि ने किसकी गोद में रखकर अपने दुख दर्द को भूल जाता है। कवि किसकी गोद में अपना सर रखकर अपने दुख दर्द को भूल जाता है, तो वो अपनी माता की गोद में सर रखकर अपने दुख दर्द को भूल जाता है। हम लोग भी अपनी माता से जब मिलते हैं तो सारे दुख दर्द भूल जाते हैं। हमारे संसार में एक माता ही ऐसे हैं, पिताजी ऐसे ही हैं कि जो हमें दुख को नहीं देख सकते हैं। उनके पास हम जाते हैं तो हम अपने दुख दर्द को भूल जाते हैं। तो कवि भी वैसा ही बोलता है। झांझा का क्या अर्थ है। झांझा का क्या अर्थ है, तो झांझा का अर्थ आपका तूफान है। क्या है, तूफान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कवि के पिता किसके आगे नहीं हिचकते हैं। तो कवि के पिता किसके आगे नहीं हिचकते हैं, तो मौत के आगे नहीं हिचकते। अब सोचिए कि जिसका बेटा क्रांतिकारी हो, मौत के आगे क्या हिचकेगा, वो तो बहुत ही अच्छा आदमी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कवि ने सोने पर सुहागा किसके लिए कहा है। तो कवि ने सोने पर सुहागा अपने लिए कहा है। वो अपने लिए कहता है कि मैं सोने पे सुहागा हूँ, मेरे भाई ऐसे हैं, मेरे पिताजी ऐसे हैं, तो मैं सोने पे सुहागा हूँ। क्वेश्चन नंबर चलिए 9 देखते हैं हम लोग जल्दी से। कवि के पिता ने स्वर्ण बेटे किसके लिए कहा है। ये जो स्वर्ण बेटे शब्द आया है, स्वर्ण बेटे, ये कवि के पिता ने किसके लिए कहा है, तो इसका आंसर होगा कि ये अपने कवि के अन्य भाइयों के लिए कहा है। कवि के अन्य भाइयों के लिए स्वर्ण बेटे का शब्द का उपयोग किया गया है। चलिए आगे देखते हैं कि कविता में पाँव पीछे हटाना, कविता में पाँव पीछे हटाना का अर्थ क्या है। तो पाँव पीछे हटाने का अर्थ होता है किसी संघर्ष में हार स्वीकार करना। यदि हम किसी प्रकार का युद्ध स्टार्ट करते हैं तो पहले ही यदि हम हार स्वीकार कर लेते हैं तो उसे ही कहा जाता है पाँव पीछे हटाना। चूँकि ये भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए कवि हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए कवि हैं। 1942 में ये जेल चले गए। गांधीवादी कवि हैं, गांधीवादी कवि हैं। ये गांधी जी के प्रेरणाओं से वाकिफ रखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कवि अपना संदेश किसके माध्यम से भेजता है। तो कवि अपना संदेश बादल के माध्यम से भेजता है। बादल को वो कहता है कि जाओ तुम खूब बरसो, तुम खूब बरसो, और अब मेरे पिताजी को बताओ कि मैं यहाँ सकुशल हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12। घर की याद कविता जो है सो किस मौसम में रचित कविता है। तो ये सभी हम लोग जानते हैं कि वर्षा मौसम में रचित कविता है, वर्षा मौसम में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कवि किसे अपना संदेशवाहक बनाकर अपने माता पिता को अपनी सकुशल होने का झूठा संदेश भेजने की कोशिश करता है। कवि किसे माध्यम बनाकर अपने सकुशल होने का झूठा संदेश भेजता है, किसे संदेशवाहक बनाकर, तो वो है आपका बादल। इसका आंसर देखिए, अच्छा नहीं, सावन। ये सावन में बादल जो होते हैं वर्षा, उसके माध्यम से ये भेजना चाहता है संदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि घर नज़र में तीर है। घर नज़र में तीर है, ये कौन सा अलंकार है। अलंकार आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलंकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। तो ये है अनुप्रास अलंकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कविता में कवि ने अपने भाइयों को क्या कहा है। तो इसमें भुजा कहा है। आखिर सही बात है कि यदि हमारे भाई हैं और वो सही हैं तो वो हमारी भुजा की तरह काम करते हैं, वो हमारा बल बनते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। देशभक्ति का रास्ता कवि को किसने दिखाया था। कि देशभक्ति का रास्ता कवि को
किसने दिखाया था? तो उनके खुद के पिताजी ने देशभक्ति का रास्ता उन्हें दिखाया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कवि जेल में क्या क्या करते हैं? कवि जेल में आखिर क्या क्या करते हैं? तो उपरोक्त सभी होगा, वो लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं और देश सेवा करके अपना नाम रोशन भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न यहाँ पे ख़त्म होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।